Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about the Indus Valley civilizations. We learned from the previous class the first farmers and herders. Now we are discuss about the Indus Valley civilization. That is very important part in your syllabus. देखो फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस एक रिवर है जो एंशियंट पीरियड से फ्लो होते आ रहा है. और कहाँ से ओरिजिन हुआ वो इंडस रिवर जो है इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से होके वो रिवर इधर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होके आके बे ऑफ बंगाल में मीट किया है. तो इंडस रिवर एक इम्पॉर्टेंट रिवर्स है. उसका जो वैली एरिया, उसका जो सराउंडिंग एरिया मीन्स रिवर मिडिल में रिवर फ्लो होता है तो उसका जो सराउंडिंग एरिया है उसको वैली एरिया बोला जाता है. वहाँ पर जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है उसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन. वहाँ पर जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ उसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्लियर? देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ. सिविलाइजेशन मीन्स जहाँ पर सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट होता है. सोसाइटीज़ का एक देखो यहाँ पहले बताया गया है सिविलाइजेशन इज ए डेवलप्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन सिटीज़ और अर्बन सेटलमेंट. एक डेवलप्ड स्टेट है, एक डेवलप्ड सेंटर भी बोल सकते हो उसको, जहाँ पर ह्यूमन सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस एक साथ क्या हुआ है इकट्ठा होकर वहाँ पर अर्बन सेटलमेंट का कंस्ट्रक्शन किया है. अर्बन सेटलमेंट मीन्स जहाँ पर पॉपुलेशन लिव करता है उसको बोला जाता है सेटलमेंट. तो सेटलमेंट का कंस्ट्रक्शन किया है उसको बोला जाता है सिविलाइजेशन. उस तरह से सिविलाइजेशन का एडोप्टेशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है. देखो दे लीड ए सेटल्ड एंड प्रोस्पेरियस लाइफ. दे लीड ए सेटल एंड प्रोस्पेरियस लाइफ. उसका जो लाइफ सिस्टम से वहाँ पर एक सेटल लाइफ है जो फिक्स्ड लाइफ, जिसको फिक्स्ड लाइफ भी बोल सकते हो, जिसका कुछ चेंजेस नहीं होगा. उस तरह से सेटलमेंट का डेवलपमेंट हुआ है और उसका जो लाइफ सिस्टम है वो भी धीरे धीरे डेवलप किया है. एंड सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे वो लोग टेक्नोलॉजी का डेवलप करके बहुत सारा न्यू एलिमेंट्स के बारे में रिसर्च जिसको बोल सकते हो सीखेगा, धीरे धीरे डिस्कवर करेगा बहुत सारा. जैसे कि व्हील का डिस्कवरी हुआ है, फायर का डिस्कवरी हुआ है. धीरे धीरे उसका क्या किया वो लोग, बहुत सारा न्यू एलिमेंट्स है उसको ढूंढ सके. और लाइफ सिस्टम जो है लाइफ सिस्टम में चेंजेस आया. सिविलाइजेशन बिगेन व्हेन द अर्ली फार्मर्स स्टार्टेड टू प्रोड्यूस मोर फूड देन वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड. सिविलाइजेशन में क्या हुआ देखो, अर्ली फार्मर जो है, अर्ली फार्मर मीन्स प्राचीन काल में जो फार्मर्स, मतलब अभी का फार्मिंग सिस्टम में चेंजेस आया है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, प्रोसीड्यूर चेंजेस हुआ है, मॉडर्न जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स डिवाइस जो है उसका यूज़ किया जाता है. बट एंशियंट टाइमिंग में और अर्ली टाइम भी उसको बोल सकते हो, उस टाइमिंग में फार्मर्स का कैसे सिस्टम था, स्टार्टेड प्रोड्यूस मोर फूड देन रिक्वायर्ड. वो लोग स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूड का किस तरह से कल्टीवेशन किया जाए, जिस तरह से कल्टीवेशन करने से ज़्यादा से ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके. दिस गैप देम द अपॉर्चुनिटी एंड टाइम टू पर्पस ऑक्यूपेशंस अदर देन द फार्मिंग सच एज द पोएट्री मेकिंग. धीरे धीरे वो लोग फार्मिंग करने का साथ साथ बहुत सारा जो पोएट्री मेकिंग जिसको बोला जाता है, मतलब फूड मेकिंग बोल सकते हो, उसका भी करना सीखा. वीविंग एंड सीपिंग एटसेट्रा, सीपिंग करना सीखा, वीविंग सीखा. क्लियर? धीरे धीरे क्या हुआ है, इससे पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंक्रीज हो रहा है. द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस वेयर एक्सचेंज इन द बेटर व्हिच ऑफ ट्रेड. ये सब प्रोडक्ट जो है वो ट्रेड का लिए भी यूज़ किया जाता है, ट्रेड का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है. तो किस तरह से यहाँ पर क्लियर हो गया कि इंडस रिवर जो है उसका जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है और जितना सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स है, उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है. क्लियर? देन उसके बाद देखो दिस इन द टर्न टू लेड टू मोर डेवलप्ड लाइफस्टाइल फ्रॉम द हंटर गेदर्स एंड अर्ली फार्मर्स टू प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स.
उसका जो लाइफ स्टाइल है, पॉपुलेशन का जो अर्ली मैन का जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी चेंजेस देखा गया है। क्या क्या चेंजेस देखा गया है? वो पहले फास्ट टाइमिंग में क्या वर्किंग में एक्टिविटीज़ में मेन वर्किंग एक्टिविटीज़ क्या था? हंटरिंग एंड गेदर्स। तो उसका चेंजेस होके क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने सीखा, प्रोड्यूस जो एलिमेंट्स है, जो क्रॉप्स है, उसको ट्रेडिंग करने सीखा। एक ट्रेडिंग मीन्स एक जगह से और एक जगह ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का भी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ से। देन द लाइफ चेंज फ्रॉम दैट ऑफ ए नोमेड्स टू सेटल्ड लाइफ स्टाइल्स। उसका जो लाइफ नोमेडिंग, जिसको नोमेडिक हार्डिंग बोल सकते हो, उस लाइफ स्टाइल का भी चेंजेस देखा गया। देन उसके बाद देखो एक मैप दिखाया गया है, जहाँ पर जो मैप है इंडिया का, टोटल वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का कौन कौन सा जगह में जो जनरेशन है, अर्ली पीपल है, उसका चेंजेस देखा गया है। कौन कौन सा जगह में इस तरह से सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, वो इस मैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो मैप है, देखो वर्ल्ड का मैप है, हर एक जगह में इंडिया का पार्ट बताया गया है, जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम द टाइमिंग पीरियड ऑफ 2500 टू 1500 BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा। BCE का मीनिंग है बिफोर क्रिश्चियन एरा। क्लियर? तो टोटल यहाँ पर मैप में बताया गया है वो जगह। देन उसके बाद देखो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पर। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन क्या है? द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन आर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में कौन कौन सा सिविलाइजेशन है? अच्छा से इस जगह को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन आर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का कौन कौन सा सिविलाइजेशन जो है, जो काफ़ी ज़्यादा अर्लीस्ट सिविलाइजेशन का जगह में क्लियर किया जाता है, राइट? देन उसके बाद देखो वर्ल्ड का, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड का अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन कौन सा है। यहाँ पर और एक बार जगह मैं बता रहा हूँ, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन आर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का 4th अर्लीस्ट सिविलाइजेशन का जगह यहाँ पर बताया गया है, उसी का डिस्कस किया जाएगा। ऑल दीज अर्ली सिविलाइजेशंस developed along the bank of rivers and are also referred to as river valley civilization। और भी जितना सारा अर्ली सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ है, कहाँ पर? रिवर वैली एरिया में, रिवर की सराउंडिंग एरिया में। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन व्हिच emerged between the two rivers टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशंस है वो डेवलप्ड हुआ है, देखो 2 रिवर वैली एरिया में। कौन कौन सा रिवर में? टाइग्रिस रिवर एंड देन सेकंड यूफ्रेटिस रिवर। अंडरलाइन करके रख सकते हो इस जगह को तुम लोग बुक में। टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर का वैली एरिया में, सराउंडिंग एरिया में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है। इन मॉडर्न डे इराक वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ द रिवर वैली सिविलाइजेशन। मॉडर्न डेज में इराक जो है वो एक ओल्डेस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का बेसिस में। इट ऑल्सो कॉल्ड द कार्डिल ऑफ सिविलाइजेशन, इसको सिविलाइजेशन का कार्डिल भी बोला जाता है। द इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अलोंग द रिवर नील इन अफ्रीका। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पर देखा गया है? नील रिवर वैली। नील रिवर जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है नील रिवर। उसका वो भी 2 डिवीजन में डिवाइड है, नंबर 1 व्हाइट नील, नंबर 2 ब्लू नील। यहाँ पर ऑल टोटल 2 ब्रांच को एक साथ बोला जा रहा है नील रिवर, जो कि इजिप्ट में है, लोकेटेड है। इजिप्ट कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज है इजिप्ट, जहाँ पर नील रिवर फ्लो हुआ है। द चाइनीज सिविलाइजेशन एमर्ज अराउंड द रिवर हुआंगहो। चाइनीज रिवर जो है वो हुआंगहो रिवर, मतलब रिवर का सराउंडिंग एरिया में, मतलब ऑल एवर वर्ल्ड में जितना सारा सिविलाइजेशन है वो रिवर का ही सराउंडिंग एरिया में डेवलपमेंट हुआ है। जितना सारा सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड में, वो कहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है?
रिवर का सराउंडिंग एरिया में, किसी भी पार्टिकुलरली और एग्जैक्टली रिवर का सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ पर सिविलाइजेशन का एडोप्टेशन हुआ है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर इंडस। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है? इंडस रिवर का बैंक एरिया में। द एंशिएंट सिविलाइजेशंस वेर मोर प्रोग्रेसिव एंड डिफरेंट फ्रॉम द नियोलिथिक कल्चर्स इन वेरियस वे। एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोग्रेसिव है और डिफरेंट टाइप का है नियोलिथिक कल्चर से। नियोलिथिक कल्चर जो था वहाँ से एंशिएंट सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट देखा गया है, डिफरेंशिएशन देखा गया है। डिफरेंट नियोलिथिक कल्चर में क्या हुआ है, जिसको ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है, जिस टाइमिंग में स्टोन का यूज करना सीख गया था इंसान, उस कल्चर का बारे में पहले बताया गया है। देखो कौन कौन सा डिफरेंसेस है। दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर। इस सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंशिएशन देखा गया है कि ये सिविलाइजेशन जितना सारा है वो रिवर का जो बैंक एरिया है, बैंक एरिया में रिवर्स वेरी एरिया जो है वहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ है। दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स। रिवर का जो बैंक एरिया है वहाँ पर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है। दे वेर अर्बन एंड हैड मेनी सिटीज़। यहाँ पर अर्बन एरिया भी है, बहुत सारा सिटीज़ एरिया भी है। Along with farming and the domestications of animals, they were also engaged in other activities such as pottery making and weaving. इसका यहाँ पर देखो बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, मेनी एक्टिविटीज़ का जगह बताया गया है जो वो लोग सिविलाइजेशन का साथ साथ सीखा, एडोप्टेशन किया। दे इन्वेंटेड सम फ्रॉम द राइटिंग एंड वेर एबल टू स्मेल्ट वेरियस मेटल्स। क्या हुआ, राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ, वो लोग बहुत सारा स्मेल्टिंग है जिसका एडोप्टेशन किया। दे एंगेज इन ट्रेड, वो लोग ट्रेड करना सीखा, माइनिंग करने सीखा। दे हैड सम फ्रॉम गवर्नमेंट, एक जगह में गवर्नमेंट बनाने का प्रोग्रामेशन उस टाइमिंग से ही लिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। दे हैड सम फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब पर्टिकुलरली एक सिटीजन है, सिविलाइजेशन है, उसका कोई हेड रहना चाहिए जिसका रूल रेगुलेशन को सब लोग फॉलो करेगा। इस कारण से गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो जितना सारा टेक्नोलॉजी का मैटर है, डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिविटी है यहाँ पर वो देखा गया। देयर वॉज ऑल्सो एडवांसमेंट इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितना सारा एडवांसमेंट है देखो वहाँ पर फील्ड का एडवांसमेंट में एग्रीकल्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट। इट इज़ रिलेटेड टू फील्ड, टोटली फील्ड से रिलेटेड एडवांसमेंट में क्या है, एग्रीकल्चर है, जहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना सीखा, उसका जितना से ज़्यादा क्रॉपिंग करना सीखा, एंड उसका साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। क्लियर। उसका बाद देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जगह आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट सिटी क्या है, ये जगह अभी बताऊंगा मैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर यहाँ पर मैप भी दिखाया गया है। देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंडिया का जो लार्जेस्ट है साइज है वो किसी भी कॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, इसलिए इंडिया को भी कॉन्टिनेंट के साथ इमेजिन किया जाता है। सो इंडिया इज कॉल्ड द लार्जेस्ट सब कॉन्टिनेंट। क्लियर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पहले का सिविलाइजेशन कहाँ पर हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वही इंडिया का सबसे फास्ट सिविलाइजेशन का एडोप्टेशन हुआ। इट फ्लोरिश्ड रफली बिटवीन 2500 टू 1500 BCE। BCE का फुल फॉर्म लिख के रखो, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा। क्लियर। मोस्ट ऑफ द साइट्स of the civilization developed around the bank of river Indus and its tributaries। ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइजेशन कहाँ पर डेवलप हुआ, इंडस रिवर का बैंक एरिया में, सराउंडिंग एरिया में, और ट्रिब्यूटरीज, इंडस रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट वहाँ पर देखा गया। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो लोकेटेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न पार्ट में, यहाँ पर तुम लोग क्लियर देख ले हो कौन कौन सा जगह में बॉर्डर किया गया है जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट देखा गया। क्लियर।
Thus the civilization is called the Indus Valley civilization. इस सिविलाइजेशन का नाम क्या हो गया? जो इंदस रिवर का सराउंडिंग एरिया में, वैली एरिया में, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जिसका डेवलपमेंट हुआ है, उस सिविलाइजेशन का नाम क्या है? इंदस वैली सिविलाइजेशन. क्लियर? It is also called Harappan civilization as Harappa was the first site to be excavated here. यहाँ पर इसको और भी हरप्पा सिविलाइजेशन का नाम से भी जाना जाता है, जो हरप्पा में लोकेटेड है. हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट टू एक्सकेवेटेड हेयर. हरप्पा जो है वो फर्स्ट साइट है जो यहाँ पर देखा गया था. क्लियर? देन द डिस्कवरी इन 1856 व्हेन ब्रिटिश इंजीनियर्स वेर lying the East India Railway Company line to connect the cities of Karachi and Lahore. देखो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी 1856 में जो रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जो कहाँ पर है? कराची एंड लाहौर. कराची और लाहौर में लोकेटेड है. दे केम अपॉन द रन्स ऑफ हरप्पा, जो हरप्पा में मतलब देखा गया है जिसका एरिया. दे सॉ लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी बर्न ब्रिक. यहाँ पर देखो हाई क्वालिटी का ब्रिक का डिस्कवर उस टाइमिंग में ही हो गया था. हाई क्वालिटी ब्रिक जो है मतलब जिसको ईंटा बोला जाता है, उसका उस टाइमिंग में हाई क्वालिटी का ईंटा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड ईंटा, मजबूत ईंटा आविष्कार हो गया था. ब्रिक्स का उस टाइमिंग में क्या डिस्कवर हो गया था. देन द कैरीड ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम वॉल्स of the old building of the city of building the railway lines. ऑल जगह में देखा गया है इतना, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक. थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक मीन्स हजारों ब्रिक वहाँ पर देखा गया है, जहाँ पर रेलवे एरिया है, बिल्डिंग एरिया है, बिल्डिंग बनाने का लिए, वॉल बनाने का पर्पस यूज़ किया गया था. क्लियर? तो कितना टेक्नोलॉजी उस टाइमिंग में ही डेवलपमेंट हो गया था, इसका बारे में हम लोग को अभी पता चल रहा है, जो कि बहुत पहले से रेडी था. किसी तरह से उसका डिस्ट्रॉयड हुआ था, इसके बारे में भी ये जगह क्लियर कर दिया है. देन मच लेटर इट द 1920 एक्सकेवेशंस वेर कैरीड एट द हरप्पा एंड अनदर साइड द मोहनजोदड़ो व्हिच इज द सेकंड साइट्स टू बी डिस्कवर. हरप्पा का अनदर साइड और एक जगह है मोहनजोदड़ो, जो जिसको सेकंड साइड माना जाता है डिस्कवरिंग पीरियड में. क्लियर? हरप्पा इज लोकेटेड इन, देखो मॉन्टेगोर्मी डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ पर मॉन्टेगोर्मी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हरप्पा लोकेटेड है, जो अभी पंजाब की सराउंडिंग एरिया में पाकिस्तान में लोकेटेड है. दिस साइड वाज एक्सकेवेटेड बाय द दयाराम साहनी. दयाराम साहनी जो है उस साइट का आविष्कार किया. कौन किया? हरप्पान साइट का आविष्कार किया दयाराम साहनी, जिसको तुम लोग हिस्टोरियन भी बोल सकते हो और आर्कियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, जो मिट्टी को लेकर रिसर्च करता है. क्लियर? देन एक्सटेंड आ रहा हूँ, एक्सटेंड का जगह देखो. The Indus Valley civilization spread over large part of the present day Pakistan. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पर स्प्रेड हुआ है, जिसका एक लार्ज एरिया, लार्ज पार्ट कहाँ पर लोकेटेड है? पाकिस्तान में लोकेटेड है. द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा. इंडिया का कौन कौन सा स्टेट में है? पंजाब में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान और हरियाणा में ये लोकेटेड है. मॉडर्न डे अफगानिस्तान एंड बेलूचिस्तान. मॉडर्न डेज में अफगानिस्तान और बेलूचिस्तान में लोकेटेड है. आफ्टर हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो मेनी मोर साइट्स शेयरिंग सेवरल कॉमन फीचर्स विद दिस टू साइट्स वे डिस्कवर्ड. सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ कालीबंगान इन राजस्थान, लोथल और रजडी इन गुजरात. अलग अलग जगह में इसका जो डिफरेंट साइट्स है उसका बारे में पता चला है. द मेन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन फीचर्स क्या क्या है? देखो द मेन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. टाउन प्लानिंग, पहले बताया जा रहा है कि टाउन प्लानिंग जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एक फीचर्स है. क्या है? टाउन प्लानिंग. कैसे बिल्डिंग बनाया गया था उसका जो प्रोग्रामिनेशन है, प्लानिंग है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का. टाउन प्लानिंग इज एन इम्प्रेसिव एंड रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. टाउन प्लानिंग जो है वो एक इम्प्रेसिव, बहुत ही सबको इम्प्रेस कर देने वाला और रिमार्केबल फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्लियर? दिस सिविलाइजेशन हैड वेल प्लान्ड सिटीज which was first noticed the excavations at Harappa and Mohenjo-daro.
सबसे पहले सिटी कहाँ पर देखा गया था कि सिटी का डेवलपमेंट जो अभी का टाइमिंग में हो रहा है, मॉडर्न जनरेशन में हो रहा है, वो इससे पहले कब देखा गया था, कहाँ पर देखा गया था? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिटीज़ में। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का टाइमिंग में उसका बारे में सबसे पहले पता चला है सबको। क्लियर? मोस्ट ऑफ दीज साइट सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे ज़्यादा सिटीज़ कहाँ पर देखा गया है? तो जो जिसको डिवाइड किया जाता है टू मेन पार्ट्स में। ए हाई ग्राउंड एरिया इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटीज़। एक मतलब हाई ग्राउंड एरिया, लार्ज ग्राउंड एरिया लोकेटेड है जो सिटीज़ का वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। इट इज़ ह्यूज मैन मेड ब्रिक। यहाँ पर मैन का मतलब आविष्कार किया गया बहुत सारा ब्रिक्स मीन्स जिसको ईटा बोला जाता है, उससे प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ठीक। लार्ज एरिया बट हैज़ डिफेंस वॉल अराउंड इट। डिफेंस का भी मतलब उस टाइमिंग में डिफेंस भी आ गया था, जिसका लिए वॉल एरिया, लार्ज एरिया को इंक्लूड किया गया था, सिचुएटेड किया गया था। द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सिटी कवर्स ए लार्ज एरिया। सिटीज़ के ईस्टर्न पार्ट में एक लार्ज एरिया लोकेटेड किया गया है हर सिटीज़ में। इसका क्या स्पेशलिटी है? इट इज़ ऑन ए लोअर लेवल देन द सीटाडल एंड इज नोन एज द लोअर टाउन। इसको लोअर टाउन भी बोला जाता है, लोअर एरिया भी बोला जाता है, जिसका स्पेशल नाम दिया गया है सीतादल, CITADEL। इसको अंडरलाइन करके रहो। इट इज़ बिलीव दैट द कॉमन पीपल लिव्ड हियर। जहाँ पर टाउन का कॉमन पीपल लिव करता है, रहता है। इन सम प्लेस डिफरेंस वॉल वेयर इरेक्टेड ऑल अराउंड द सिटीज़। कुछ प्लेस में डिफरेंट टाइप्स का वॉल देखा गया है जो सिटीज से इलेक्टेड दिखा गया है। क्लियर? देखो, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग क्या है वो जगह पता चलेगा। उसको भी टू डिवीजन में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 देखो, सीतादल और लोअर टाउन। सीतादल को भी टू डिवीजन में डिवाइड किया गया है। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो एंड द देखो ग्रेनेरियास एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो एंड द ग्रेनेरियास एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो इस टाउन प्लानिंग को भी टू डिवीजन में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सीटाडल, नंबर 2 लोअर टाउन। सीटाडल को भी टू डिवीजन में डिवाइड किया गया है। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो एंड नंबर 2 द ग्रेनरीज एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। अब सीटाडल क्या है? सीतादल वॉज द राइज पार्ट ऑफ द इंडस सिटीज़। इंडस सिटीज़ का सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ पर है? सीतादल में। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज सच एज द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो एंड ग्रेनरीज एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो वेर बिल्ट ऑन द सीतादल। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो है वो सीतादल में लोकेटेड किया गया है। फायर एटलस एंड हैड बीन डिस्कवर्ड फॉर द कालीबंगन एंड लोथर। कालीबंगन एंड लोथर जो है वहाँ पर उस जगह में सबसे ज़्यादा इसका यूजेज देखा गया है। These were probably used for the domestic or the ritualistic purpose। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किस कारण से किया जाता है? डोमेस्टिक पर्पस एंड रिचुअलिस्टिक पर्पस। ग्रेट बाथ का जगह यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं और एक क्लास लूँगा जहाँ पर तुम लोग को जहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में मैं सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।